हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट वाज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। ये है उनकी पिक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ही वॉज फेमसली नोन एज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। और ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज फेमस लॉन्ग पोएम एंडिमियन अ पोएटिक रोमांस। ये उसका एक शॉर्ट पार्ट है। और इस पोएम में क्या होता है, जो जो पोएट होते हैं वो सिंथिया द मून गॉडेस, जो सिंथिया है उसको मून गॉडेस कहा गया है। तो वो उनकी ब्यूटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। डाउन अंडर द सी, फॉरेस्ट, हर जगह उनको ढूंढते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये पोएम लिखी है। और इसका एक छोटा सा मैसेज है कि जो ब्यूटी होती है वो सिर्फ फेस में नहीं है, वो और भी चीज़ों में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमको हमेशा ही हैप्पीनेस देती हैं, राइट। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जो उसकी लवलीनेस होती है ना, वो जो उसकी ब्यूटी होती है वो बढ़ती ही रहती है, वो कभी कम नहीं होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पर बाबर किसे कहा गया है? एक शेडी प्लेस को। लेट मी शो यू द फोटोग्राफ। सी, कैन यू सी द पिक्चर? एक शेडी एरिया, ठीक है। जो ट्री के नीचे जो शेडी एरिया होता है, छाँव होती है, उसको कहा गया है बावर। सो द पोएट वॉन्ट टू से जो ब्यूटीफुल थिंग होती है वो किस में है, वो किससे कंपेयर की गई है? आप बावर से, ठीक है। जब आप वहाँ बैठते हो शेडी प्लेस में, इट इज़ वेरी क्वाइट। वो कितनी कामनेस और कितनी पीसफुल होती है हमारे माइंड के लिए। एंड इफ़ वी टेक अ स्लीप देयर, अगर हम वहाँ सो जाते हैं, इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। जो हमारी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, है ना। अगर हम अच्छी स्लीप लेंगे तो इट इज़ ऑफ कोर्स दैट वी विल थिंक पॉजिटिविटी, वी विल थिंक पॉजिटिवली, एज वेल एज हमारी हेल्थ इंक्रीज होगी, हमारी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी वो भी दूर होंगी, ठीक है। ओके, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। इसका मतलब है कि on every morrow मतलब हर रोज़, हम हर दिन क्या कर रहे हैं? एक फ्लारी बैंड बुन रहे हैं। रीडिंग मतलब होता है टू निट, बुनना। हम एक फ्लारी बैंड बना रहे हैं सो दैट हम अपने आप को अर्थ से बाइंड कर सकें, अर्थ से जोड़ सकें। यहाँ पर फ्लारी बैंड का मतलब है, किससे कंपेयर किया गया है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ ढूंढते हैं ना, कि हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, राइट, कि हम कुछ अच्छा कर लें। अगर हम डेली एक ही टाइप की लाइफ जिएंगे सो वी विल बी सो बोर्ड, हम कितने बोर हो जाएंगे, कुछ फन ही नहीं रहेगा लाइफ में। तो क्या है, जैसे जब आपको छुट्टी मिलती है तो आप वीकेंड पे प्लान करते हो ना, कहीं घूम आते हैं, थोड़ा माइंड रिफ्रेश होगा। ये सब क्या है? दे आर ऑल कंपेयर टू फ्लारी बैंड। ये फ्लारी बैंड है जो हमको अर्थ के लिए, अर्थ में रुकने के लिए हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इसका मतलब क्या है? ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। किसके बावजूद? इंस्पाइट होता है बावजूद, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस या डिप्रेशन। ये सब क्या है? नेगेटिव चीज़ें हैं, राइट। क्या क्या? होपलेसनेस हो गई, सैडनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब क्या है? ये नेगेटिविटी है, ठीक है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ मतलब होता है कमी। डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर मतलब काइंडनेस, ठीक है। और जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर नोबल, मतलब कुछ अच्छा। दीज आल और पॉजिटिव थिंग्स। तो हम ऑफ द ग्लूमी डेज, सैड डेज, तो ये हम क्या करते हैं? हम इन सब चीज़ों के बावजूद अपने आप को अर्थ पे बाइंड कर रहे हैं ना, हम अपने आप के लिए मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं सो दैट वी कैन लिव ऑन दिस अर्थ हैप्पीली। ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, येस। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? हम अनहेल्दी हैं। जो हमारा जो लाइफ है, जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, दैट हैज़ बिकम सो अनहेल्दी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो किसी ना किसी को तो आपको बीट करना पड़ेगा ना, कंपटीशन तो रहेगा ही। तो ये सब क्या है? ये अनहेल्दी चीज़ें हैं। कंपटीशन आना, हम कोई ना कोई वे निकालते हैं सो दैट हम कुछ अच्छा कर पाएँ, है ना। या फिर कुछ ना कुछ तो हम तरीका निकालते हैं ना, तो दैट इज़ और अनहेल्दी, ठीक है। मेड फॉर आर सर्चिंग, हम ये ढूंढते हैं तरीके। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन चीज़ों के बावजूद, देयर आर मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स। some shape of beauty moves away the pall।
जो कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमको इन सब से दूर ले जाती हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बावजूद वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। इसका मतलब है जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा है, उनमें से ये सारी नेगेटिविटी को हम हटा देते हैं और हम सारी जो, अगर हम कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं तो उसमें हम खोए रह जाते हैं। सच द सन, अब कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। इट मीन्स चाहे ट्रीज ओल्ड हों या यंग हों, ठीक है, वो दे ऑलवेज प्रोवाइड अस हेल्थ बेनिफिट्स, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स। चाहे वो ओल्ड हो या फिर यंग हो, दे प्रोवाइड अ पीस, अ काइंड ऑफ पीस। उनको देख के हम कितना पीसफुल और कामनेस फील करते हैं। स्प्राउटिंग का शेडी बून, बून मीन्स ब्लेसिंग, ठीक है, दे वो हमको ब्लेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेड, वो छाँव के रूप में हमको ब्लेसिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप मतलब कॉमन बींग्स, हम जैसे सब लोग। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल इज अ फ्लावर, लेट मी शो यू द पिक्चर। दीज आर डैफोडिल फ्लावर, दे आर सो ब्यूटिफुल। तो यहाँ लिखा गया है विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, वो ग्रीन वर्ड मतलब ग्रीन लीव्स में रहते हैं, ग्रीन स्टेम में रहते हैं, बट दे आर सो ब्यूटिफुल। दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉय टू अस, दे ऑल्सो प्रोवाइड कामनेस। जब हम उनको देखते हैं तो हमारी जो अंदर जो हमारी फीलिंग होती है, इट गिव्स अस ब्यूटिफुल वाइब, वो हमको बिल्कुल हैप्पी वाइब देती है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मतलब होता है स्ट्रीम, स्मॉल रिवर, छोटी छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। इसका मतलब है कि जहाँ भी क्लियर रिल्स होती हैं, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो बिल्कुल कूलिंग होता है। आपने देखा होगा जब आप कभी माउंटेन्स में जाते हो या फिर कहीं भी आप जाते हो और वहाँ पे अगर स्ट्रीम होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ वेरी काम, दैट इज़ वेरी पीसफुल, वहाँ पे बिल्कुल ठंडा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इट रिलैक्स अस, इट रिलैक्स आवर माइंड, जो भी हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें या फिर कुछ भी प्रॉब्लम ट्रबल कुछ भी चल रहा होता है, वी ऑल गेट रिलैक्स ओवर देयर। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ रिल्स। सी दीज आर रिल्स, रिल्स कितनी, इसको देख कर ही हम लोग कितना अच्छा फील कर रहे हैं, राइट। सो नाउ let's come back to the poem. The mid forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Mid forest brake का मतलब है ब्रेक, वो साइकिल या स्कूटी वाला ब्रेक नहीं, हाँ, ब्रेक का मतलब होता है अ थिक मास ऑफ फर्न्स। फर्न्स इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट जिसमें बहुत सारी छोटी 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 लीव्स होती हैं। एंड ओके, आई विल शो यू द पिक्चर, डोंट वरी। दीज आर फर्न्स, ये आपने जनरली देखा होगा, ये जनरली घरों के आसपास भी ग्रो कर जाते हैं। ये फॉरेस्ट में मेनली दे हैव बीन सीन ओवर द ईयर्स। ओके, सो आपने देखा होगा जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वहाँ ये सब होता है, तो वहाँ की जो खुशबू होती है, जो वहाँ की फ्रेग्रेंस होती है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो रोज़ ब्लूम कर रहे हैं यहाँ पर, वो अलग ही फ्रेग्रेंस होती है, हाँ। ओके, एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। ग्रैंड्योर मतलब होता है ग्रेटनेस ऑफ द डूम्स, मतलब डूम्स मतलब डिस्ट्रॉय, ग्रैंड्योर मतलब जो ग्रेट है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, माइटी मतलब महान लोग, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं या फिर जो हमारे अच्छे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, जो उनकी डेथ है वो भी तो ब्यूटीफुल चीज़ है, उसको भी तो पोएट ग्रेट मान रहे हैं, उसको भी वो ब्यूटीफुल चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए वो किसी नोबल कोई किसी रीज़न से या नोबल कॉज किसी अच्छे रीज़न की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो वो भी तो एक अच्छी चीज़ है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। हमने उनको देखा नहीं है, हमने सिर्फ उनकी सुंदर सुंदर कहानियाँ, हमने सुंदर सुंदर स्टोरीज़ उनके बारे में सिर्फ सुनी या पढ़ी हैं, है ना। जितने भी यहाँ पर ग्रेट लोग थे, हमने उनको देखा तो नहीं है, हमारी जनरेशन ने तो नहीं देखा है, राइट। हमने सिर्फ उनके बारे में सुना है, तो वो सब क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थिंग। An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven brink. Endless fountain मतलब एक ऐसा फाउंटेन जो कभी ख़त्म, जो भी रुक नहीं रहे, एंड ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मतलब जो कभी नहीं मरता है, हाँ। ऐसी ड्रिंक कहाँ से गिर रही है हम पर, हेवन के ब्रिंक से, ब्रिंक मतलब किनारा, एज, हेवन से, स्वर्ग से हम पर पोर हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल थिंग। तो देखिए इस पोएम में सिर्फ सुंदर फेस को ब्यूटीफुल नहीं बोला है, कहीं भी यहाँ पर फेस की बात ही नहीं हुई है ना।
सिर्फ ब्यूटीफुल, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आप लोग सिर्फ फेस को ब्यूटीफुल मत मानिए, बिकॉज जो फेस होता है उसकी ब्यूटी हमेशा फेड हो जाती है कुछ टाइम बाद। कितने भी आप ब्यूटीफुल हो या कोई भी है, उसकी ब्यूटी हमेशा फेड हो जाएगी, राइट? सो देयर आर मैनी पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम, आई विल मार्क देम, आई विल लेट यू नो। A thing of beauty is compared to bower and flowery band। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर। एलिट्रेशन, स्लीप एंड स्वीट, एस इज बीइंग रिपीटेड। एंटीथेसिस मतलब होता है जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, ओल्ड एंड यंग। ओके, आई होप you all have understood this poem. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.